नमो बुद्धाय मित्रों। एक बार एक शिष्य भिक्षा लेते हुए अपने गुरु का गुणगान कर रहा था। गांव के सभी लोग इस बात से बहुत ही खुश थे, लेकिन उस गांव के पास में ही एक इलाका था जहां एक शैतान रहता था। शिष्य के मुख से गुरु की तारीफ उस शैतान को बहुत ही चुभती थी। शैतान गुरु के गुणगान से ईर्ष्या करता था। शैतान ने एक दिन शिष्य को श्राप दिया कि वो सुबह का सूर्य नहीं देखेगा। उसकी कल सूर्योदय से पूर्व मृत्यु निश्चित है। उस शैतान का श्राप खाली नहीं जाता था। शिष्य डर गया। वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरुदेव ने हंसते पूछा कि भिक्षा ले आया। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ले आया हूँ। गुरुदेव कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर मेरा शिष्य कह क्या रहा है। तब शिष्य ने सारी घटना का वृत्तांत गुरु को सुना दी। गुरुदेव समझ गए कि उनका शिष्य बहुत ही डर गया है। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सुख रहा है। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में न जा पाएगा। गुरुदेव ने कहा, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है। फिर सोने की बारी आई। तब गुरुदेव ने शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे, चाहे जो भी आए, मेरे चरण छोड़कर मत जाना कहीं। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात का पहला पहर बीतने को था। तब शैतान ने एक देवी रूप महिला को भेजा। उसने गुरु के शिष्य को धन दौलत का प्रलोभन दिया कि वह उसके पास आ जाए। लेकिन युवा साधक ने अपने गुरुदेव के पैर नहीं छोड़े। पहला प्रयास असफल हुआ तो शैतान ने एक जवान लड़की को उस शिष्य के काम वासना को जगाने के लिए भेजा। ये लड़की वही थी जो उसे रोज भिक्षाटन देती थी। इस लड़की के पिता अमीर सेठ थे। वे अपने द्वार से किसी भी साधु महात्मा या भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। वह लड़की उसे सब तरह के प्रलोभन देने लगी कि क्यों भटकते हो, क्यों भीख मांगते हो, मैं तो हूँ, सब सुविधा है, सब संपन्नता है, महल है, धन है, सब तुम्हारा है। तुम द्वार द्वार भीख मांगो, मुझे बड़ा कष्ट होता है। तुम आ जाओ मेरे पास, हम विवाहित होंगे। धन था उसके पास, पद था उसके पास, महल था उसके पास। वह कहने लगी, मैं इतना प्रेम करती हूँ कि मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी। तुम मेरे मालिक, तुम मेरे स्वामी। तुम क्यों भीख मांगो, क्यों नंगे पैर रास्तों पर भटको। यह महल तुम्हारा, यह सब तुम्हारा, तुम यहाँ आ जाओ। शिष्य को गुरु से अलग करने का लगभग हर तरह से प्रयास किया, लेकिन शिष्य का ध्यान जरा सा भी उस लड़की के प्रलोभन से विचलित नहीं हुआ। शिष्य गुरु महाराज जी के चरण दबाने की सेवा करता रहा। तब रात्रि का दूसरा पहर बीत गया। तब उस शैतान ने इस बार उस शिष्य की मां की रूप बनाकर भेजा। मां के रूप में आई उस महिला ने जब उसे बुलाया तो शिष्य बोला, क्षमा करना मां, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरुचरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यही आ जाओ। रात्रि का तीसरा पहर बिता और इस बार शैतान ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यही आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस। शैतान समझ गया कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली। फिर शैतान हार मानकर वहां से चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपनी घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया।
गुरुदेव महाराज जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव ने कहा, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी न। तुमने ही तो कहा था कि शैतान का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए बोले, ईश्वर कहता है मैं तेरे सामने नहीं आसपास हूँ। बंद कर पलकों को, प्यार से दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। इस दुनिया में रिश्ते आसानी से बन जाते हैं, लेकिन विश्वास बनने में जिंदगी बीत जाती है। आत्मविश्वास हो तो आप शिखर पर जा सकते हैं, ना हो तो आप एक पत्थर तक नहीं चढ़ सकते हैं। उम्मीदें तैरती रहती है, कश्तियां डूब जाती है, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां तब भी आती है। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।